पिछले 15 मिनट से ये शक्ल बना के मैंने यही होप से देखा कि आगे कुछ दिखेगा, पर आगे जो दिखा वो आप देख नहीं पाओगे। जनता माफ नहीं करेगी। हाय एवरीवन, आज मैं जो वीडियो लेकर के आई हूँ उसका टाइटल तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, झारखंड का मीना बाजार। हालांकि इसे बहुत से लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कहीं से डिज्नीलैंड, ड्रीमलैंड, पर मैंने इसका नाम मीना बाजार इसलिए रखा क्योंकि ये मीना बाजार बहुत पहले से चलते आ रहा है और ये जब भी लगता है हम मम्मी पापा सब लोग इसे घूमने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। ये लगभग हर 2-3 महीना में लगते रहता है, पर सावन का मीना बाजार बहुत फेमस है। तो आइए मेरे साथ मिलकर देखते हैं कि झारखंड में मीना बाजार कैसे लगता है। मैं बोकारो का मीना बाजार गई थी, तो आज हम लोग जो देखेंगे वो बोकारो का मीना बाजार देखेंगे। चलिए, इसके लिए सबसे पहले हम लोग रेडी होकर के वेट करने लगते हैं शाम होने का, क्योंकि मीना बाजार यानी शाम में घूमना। और उसके बाद वहां पहुंचने के बाद डिज्नीलैंड यानी मीना बाजार का नज़ारा कुछ ऐसा था। तो हम लोग डिसाइड करते हैं कि पहले हम ये दुकान घूम लेते हैं जल्दी जल्दी, और फिर हम जाएंगे झूले के पास जहाँ काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि उधर खाने के भी काफ़ी स्टॉल होंगे। मीना बाजार में हमें हर तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले ये कालीन का दुकान था, जहाँ पे बहुत खूबसूरत से कालीन रीजनेबल प्राइस में थे। और उसके बाद ये ज्वेलरीज, ये चूड़ियाँ जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत थे, ये बड़े बड़े और लगभग सारे कलर्स में थे। ये ब्रेसलेट, एंकलेट, नेकलेस सब कुछ अवेलेबल था, और मंगलसूत्र के इतने सारे वैरायटीज़ हैं। देखिए, मतलब एक दुकान से दूसरे दुकान में शिफ्ट होने का मन ही नहीं था। इतने बड़े बड़े इयररिंग्स, और ये भी सारे कलर। और उसके बाद हमें देखने को मिलता है ये टैटू शॉप। ये परमानेंट था या टेम्पररी था पता नहीं, पर ये बहुत खूबसूरत से टैटूज थे यहाँ पे। उसके बाद ये बैग शॉप, जहाँ पे छोटे बड़े साइड बैग, साइड पर सब कुछ अवेलेबल था। ये जो बैग थे ये बहुत सारे प्रिंट में अवेलेबल थे, एक दो तो मेरे पास जो खुद का था वो भी यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा था। और उसके बाद ही यहाँ पे ढेर सारे शीशा के कप, घरेलू सामान की चीज़ें, और उसके बाद कपड़ा की दुकान जहाँ पे हर एक माल 150 रुपये। और उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं जूती की दुकान, जहाँ पे जूतियाँ बहुत ही खूबसूरत थी। और उसके बाद देखिए गले में पहनने के लिए कितने खूबसूरत से ज्वेलरीज हैं इयररिंग्स के साथ। और उसके बाद फिर यहाँ पर भगवान की भी बहुत सी मूर्तियाँ थी, छोटे गणेश भगवान, सारे भगवान की थी। और ये बड़े बड़े इयररिंग्स के कलेक्शन तो शायद ही कहीं देखने को मिलेगा, इतने खूबसूरत थे। 2-3 तो उठा लिया मैंने। और उसके बाद फिर ये बड़े बड़े रिंग मैं नहीं पहनती, पर फिर भी ये इतने खूबसूरत थे कि इनको ले करके पार्टी फंक्शन के लिए तो ज़रूर रख लेना चाहिए। ये देखिए कितने खूबसूरत से इयररिंग्स यहाँ पे दिख रहे हैं, सारे खूबसूरत है। कोई स्टोन वाला है, कोई सारे अलग अलग टाइप। फिर यहाँ पर दिखा बाल में लगाने का कुछ, और ये व्यापारी पाचक चूर्ण, ये पता नहीं कौन सा चूर्ण था। और फिर यहाँ पे पॉपकॉर्न। और उसके बाद देखिए ये चिप्स और अचार, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। डिज्नीलैंड में जब भी जाऊँ 2-3-4 अचार तो एकदम से उठा के ले आना है, क्योंकि बहुत टेस्टी रहता है। और उसके बाद ये खूबसूरत से मोबाइल के कवर्स, जो कि ऑनलाइन जितने भी हम देखते हैं वो यहाँ पे लगभग दिख ही गए। और उसके बाद फिर हम चले आगे बढ़ते हमें यहाँ पे वो सारे रिपीट हो रहे थे सारे दुकान। और उसके बाद फिर खाने के स्टॉल फाइनली आ गए, और टनटना यहाँ हमारा मूड हो जाता है फ्रेश, क्योंकि हमें खाने के स्टॉल दिख जाते हैं और हमें एक अलग ही तरह की एनर्जी आ जाती है, क्योंकि हमें झूला भी दिख जाता। और उस समय स्टूडेंट्स के लिए था 50% डिस्काउंट झूला। ये जो यहाँ पे इन्होंने मनोरंजन स्टॉल लिख के रखा था, ये है क्या कि इसमें आप अपना लक आजमा सकते हैं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं झूले की तरफ। यहाँ पे देख के ही लग रहा है इतने सारे झूले, पर मेरी हालत एक में बैठने पे भी ख़राब हो सकती है। ये भेलपुरी का स्टॉल, और ये इतने सारे झूले, पर एक में भी मैं नहीं बैठ सकती हूँ। और ये बच्चों वाला में तो मुझे घुसने ही नहीं दिया गया, मैं जा कर के पूछी थी फिर भी नहीं जाने दिया गया। ये देखिए ये जितने भी जायंट व्हील जितने भी, और ये शो, इसके बारे में तो बताना बाकी है। ये शो में मेरे साथ जो हुआ ना, वो एक्सपीरियंस मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। तो आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से झूले में गए, मैं कौन से झूले में गई, और
चलिए पहले देखते हैं। तो देखिए पहले तो यहाँ पे ये बलून वाला, यहाँ पे आप अपना निशाना चेक कर सकते हैं, आपका निशाना कितना सही लगता है कितना गलत। मेरा तो हर बार गलत ही लगता है, इसलिए मैंने इस बार पैसा वेस्ट करना सही नहीं समझा। और फिर मैं डरते डरते चली जाती हूँ सबसे छोटे वाले झूले पे, बाबू के साथ बैठ जाती हूँ। मुझे उसमें भी इतना डर लगा कि बाबू मुझे चिढ़ा रहा था कि तुम इसमें भी डर गई। फिर यहाँ पे आने के बाद मेरी फैमिली डिसाइड करती है कि अब हम झूलों पे जाएंगे, और मेरी हालत यहाँ से खराब होना स्टार्ट, क्योंकि अब मैं सबका बैग पकड़ के साइड में आने वाली हूँ। वहाँ पे मैं धन्वी के साथ आ गई साइड में, और बाकी सारे लोग चले गए कौन से वाले झूले पे, ब्रेक डांस पे। मैं इस पे चली जाती हूँ, पर कोई चांस नहीं लेना है क्योंकि डर इसमें भी लगता है। और फिर यहाँ पे हम लोग कुछ गाना गुनगुनाने लगते हैं, बस अपना मस्त टाइम पास करते हैं। और उसके बाद हम लोग यहाँ से बढ़ते हैं दूसरे झूले की तरफ, और यहाँ पे सारे बच्चे चले जाते हैं ट्रैम्पोलिन में। हालांकि मैंने भी पूछा था कि क्या मैं जा सकती हूँ, पर उसने मुझे बोला नहीं, आपके लिए वो बड़े झूले हैं। और फिर मैं चुपचाप से वहाँ से निकल गई। हालांकि ये ट्रैम्पोलिन में तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है, काफ़ी ज़्यादा। इनको देखकर मुझे लालच आ रहा था। यहाँ पे बच्चों ने बहुत सी मस्तियाँ की, और उसके बाद हम लोग चले गए दूसरी तरफ। और अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, मैं बहुत एक्साइटेड थी ये 3D शो में जाने के लिए कि आखिर ये है कैसा, इसमें दिखाते क्या है। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी अंदर जाने के लिए, सबसे टिकट खरीदवाया। और उसके बाद आइए देखते हैं अंदर हुआ क्या, आखिर मेरे साथ ऐसा क्या हुआ कि मैं बोलने लगी मुझे घर जाना है। इसका टिकट का दाम था कुछ 30 से नहीं 50 रुपए इसका टिकट का दाम था। और जब हम लोग इसमें अंदर गए तो एकदम से काफ़ी, मतलब वहाँ पे जाने के बाद एकदम से चश्मा दिया, लाइट वाइट पूरा ऑफ कर दिया। मतलब देख के ही लगा कि वाह यार क्या दिखाने वाले हैं। और पता चला कि यहाँ हमें सी बनाया गया है। सबसे पहले हम चश्मा पहन लेते हैं, जिसमें एक साइड से विजिबल था, एक साइड से कुछ भी नहीं दिख रहा था, वो रेड वाले साइड से कुछ नहीं दिख रहा था। और उसके बाद ये देखिए ये रहा चश्मा। और उसके बाद देखिए हमें आगे क्या दिखाया गया, देख के आप भी शॉक हो जाएंगे। यहाँ कभी, ये बिल्कुल बहुत ही गंदा रिव्यू था इसका, कभी भी अंदर नहीं जाना है। देखिए ये अंधेरा हो गया, शो स्टार्ट हो गया, और हमारे साथ क्या गंदा मजाक किया है। सबसे पहले तो ये ऐड दिखा रहा था, और उसके बाद ये स्टार्ट हुआ शो। भैया ये क्या है, इससे बढ़िया तो मेरे टीवी पर का ऐड आता है। ये इतना गंदा, सीरियसली इतना गंदा, छी। एकदम से गंदा सा शक्ल बना के निकलते हैं हम लोग बाहर, एकदम गंदा शक्ल बनाते हुए, क्योंकि पूरा पैसा, इतने लोग का पैसा वेस्ट हुआ, अंदर कुछ भी नहीं दिखाया। फिर हम लोग बढ़ते हैं कुछ खाने के लिए। खाने का स्टॉल कुछ एकदम से उस तरफ था, तो हम लोग बढ़ते उधर। लेकिन उसके पहले हम लोग कुछ और नया चीज़ करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं। हालांकि ये थोड़ा सा निब्बा जैसा लग रहा था, पर फिर भी पूरे फैमिली के साथ आए हो और मस्ती ना करो तो क्या ही मज़ा। तो देखिए ये खाने के स्टॉल की तरफ से गुजरते हुए हम लोग चले जाते हैं ये सेल्फी स्टैंड के पास। ये पता नहीं इसका क्या नाम होता है, इसमें जो रील नहीं बनाते हैं कैमरा रख करके, उसके बाद ये गोल गोल घूमता है। ये पहले तो बहुत बचकाना लगा, फिर जब इसे करने लगे तो बहुत मज़ा आया। ये पहले ही से मेरे मामा मामी करते हैं रोमांटिक से सॉन्ग पे। और उसके बाद बच्चे लोग को यहाँ पे झूला में बिठाने के बाद हम लोग प्लानिंग करने लगते हैं कि हम लोग कौन कौन जाने वाले हैं अब वो वहाँ पे रील बनाने के लिए, क्योंकि उसमें बहुत मज़ा आ रहा था। उसमें 50 रुपीज़ ले रहे थे एक बार के, और एक बार में 2 लोग भी जा सकते हैं। तो हम पीहू के साथ बैठ कर डिसाइड करते हैं कि मैं और पीहू बैठ करके वहाँ पे रील बनाएंगे। स्टार्ट होता है इनका। इन लोगों ने गैसोलीना सॉन्ग सेलेक्ट किया था। इन्होंने बहुत अच्छे से ये रील बनाया, एकदम से मस्त डांस कर करके अगल बगल तो लोग देखने लगे थे कि भाई इतना अच्छा। और उसके बाद फिर हम और पीहू बैठ करके अपना रील बनाने लगते हैं। एक बार हमने पैसा वेस्ट कर दिया था खड़े होकर, पर वो बहुत बेकार आया था। तो हम बैठ करके रील बनाते हैं बहुत अच्छे से, और उसके बाद उसे अपने फ़ोन में लेने के बाद फिर चल देते हैं झूले की तरफ। ये सारे झूले, बड़े बड़े से झूले, ये यहाँ पे चारू दिख रही है, ये सारे झूलों पे ये सब लोग बैठ कैसे गए, बाप रे बाप, देखकर हालत ख़राब हो रहा था कि सीरियसली इतना ऊंचा झूला। और उस पर ये लोग बैठने के बाद बहुत बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और फिर ये लोग जाते हैं दूसरे झूले में, और उसके बाद ये इतने सारे बबल्स जो कि मेरा हर बार का है, ये लेने के बाद फिर हम लोग और भी दूसरे दुकान में, जहाँ पे धन्वी ज़िद करने लगती है खिलौने के, और हम लोग
और भी सारा कुछ इसी तरह घूमते हुए, ये इतने ही स्टॉल्स रहते हैं और कुछ खास एक्स्ट्रा नहीं रहता है। ये सारा कुछ घूमते हुए और उसके बाद फिर धन्वी को खिलौना दिलाते हुए, ये पॉपेट दिलाते हुए और फिर हम लोग निकल जाते थोड़ा बदमाशी करने, यानी कि ड्रीमलैंड डिज्नीलैंड में ये बबल्स फुला करके हम लोग सारे लोग थोड़ा बहुत खेलते हैं। सारे लोग आ जाते हैं और फिर इसे फुला फुला के हम खेलते हैं और उसके बाद फिर हम लोग फ़ोटो शूट करते हैं। हम लोग छोटा छोटा वीडियो लेते हैं, रील वील बनाते हैं और सब कुछ बनाने के बाद अब अंधेरा होने लगता है। अब हमें जाना है वापस से घर और ये मस्त सा सेटिस्फैक्शन मिलने वाला खिलौना जो बाबू लिया था और फाइनली इससे हम लेने वाले हैं और ये लेते हुए फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने घर की तरफ। तो ये वीडियो होता है यहाँ पर ख़त्म और ये इतना ज़्यादा लंबा था क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी था। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।